हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th का 4.1 एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन तक यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें। 5 के 5 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा से समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है। आसान सा चैप्टर है, एक बार शुरुआत करते हैं। चलिए 4.1 का पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों का संकलन संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट को देख सकते हैं आप। अब गया है, इस चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम पाई चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पाई चार्ट बना हुआ है। उप शास्त्रीय संगीत 20% युवा पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत 10%, लोक संगीत 30%, और मनोरंजक के लिए 40% लोग पसंद करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, यानी इसको, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मतलब कहने का अगर परसेंटेज का क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है आपको, आप इसको बना सकते हैं, इजी है। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, करना क्या है हमें। एक मिनट, मैं इसको स्क्रीन लॉक कर देता हूं ताकि आप स्पष्ट देख सके। चलिए, अब यहाँ पर बोला क्या गया है, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है सो बोला गया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति इज इक्वल टू कितना है, 20 है, ठीक है। अब दिया था क्या कि शास्त्रीय संगीत, यहाँ पर आप देखिएगा कि 10% लोग पसंद करते हैं, तो कुल कितने आदमी का सर्वे किया गया, यानी 10% का मान आपको दे दिया 20, तो आपको 100% का मान निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1% आप इसमें निकालिए तो 20/10 हो जाएगा, क्योंकि कम होगा। अब 100 निकालना है, चूँकि 10% बराबर 20 के, इसलिए 1% बराबर 20/10 के, इसीलिए 100% निकालना है, क्योंकि इसमें तो 100% आदमी का भागीदारी है, ठीक है। तो 100% व्यक्ति जो होगा वो 20/10 गुना में 100, 10 बार में कट जाएगा, यानी 200 व्यक्ति कुल थे जो कि जिन लोगों का सर्वे किया गया था। यानी पहले क्वेश्चन का पहला बन गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी में का, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसी में था आंसर। देखिए सबसे ज़्यादा किसका, दूसरा का आंसर हम इसमें लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा मनोरंजक। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक पसंद करने किया जाता है मनोरंजक। दूसरा में हम लिख देंगे मनोरंजक, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में दिया है, यदि कोई कैसेट कंपनी 100 CD बनाए, 1000 CD बनाए, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। ठीक है, तो 100 CD बनाती है अगर कोई कंपनी, तो इसमें 20% जो होगा कैसेटों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे हम कैसेटों की संख्या बराबर, जैसे हो गया उपशास्त्रीय के लिए, इसमें जितने सारे हैं सभी का निकालना पड़ेगा। उपशास्त्रीय संगीत में कितने कैसेट है, उपशास्त्रीय संगीत के लिए। अब देखिए उपशास्त्रीय संगीत कितने परसेंट है, 20%। तो 1000 का आप निकाल दीजिएगा 20%, 20/100, 00 से 00, 200 आंसर आ गया इस पहला का। मतलब कि उपशास्त्रीय संगीत के 200 कैसेट बनाने होंगे, शास्त्रीय संगीत के 10% बोला गया है, तो शास्त्रीय संगीत के लिए हम लिखेंगे 1000 का 10% लिखेंगे, 00 से 00 कटेगा, यानी 100 आ गया आंसर। तीसरा नंबर आ गया आपका लोक संगीत के लिए।
तो लोक संगीत के लिए कैसेटों की कुल संख्या 1000 गुना 30/100 भाग 100 से होगा 300 आंसर आ जाएगा। उसके बाद मनोरंजक के लिए तो 4 नंबर में हम लिखेंगे मनोरंजक के लिए कितना परसेंट था? 40% था। तो 1000 का 40/100 00 से 00 कटा 400 आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के कैसेटों की संख्या निकल गई, यानी पहला क्वेश्चन का तीनों भाग हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इन आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीष्म 90 लोगों को पसंद है, वर्षा 120 लोगों को पसंद है, जबकि शीत ऋतु 150 लोगों को पसंद है। पर इस ऋतु को सबसे अधिक मत किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं? तो सबसे अधिक मत शीत ऋतु को मिले हैं। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट का निर्माण करें। चलिए प्रोसेस से काम करते हैं। पहले में जो कहा गया है उसको देख लेते हैं। पहला में तो कुछ है ही नहीं। अब देख सकते हैं इसी में का पहला बोलेगा, दूसरा का पहला कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं? तो शीत ऋतु को, तो इसमें लिख देंगे शीत को। दूसरा में देखते हैं प्रत्येक के लिए त्रिज्यखंड मतलब कि त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल मिला करके यहाँ पर इसमें टोटल मिला के कितना हुआ, इस चार्ट को यहाँ कॉपी पे आप लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे सभी को जोड़ जाड़ के यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि इसको जोड़ा जाए तो कितना होगा, टोटल तो यहाँ दे चुका था 360 व्यक्ति। तो हम ग्रीष्म का त्रिज्यखंड का कोण लिख देंगे हम लोग। ग्रीष्म के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ग्रीष्म में कितना व्यक्ति है? 90 व्यक्ति है। टोटल 360 व्यक्ति है, गुना में 100% में निकालना पड़ेगा। 9 चौक 36, 4 से 25 मरतबे 25% लोग आ गए इसमें। ठीक है, अच्छा एक मिनट, डिग्री में निकालना था ना, टोटल 360 डिग्री से गुना करना पड़ेगा। ये गलत हो गया, ये हो गया गलत। इसको आप ऐसे नोट करेंगे, परसेंटेज नहीं निकालना था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 90 व्यक्ति थे टोटल, 360 टोटल 90 व्यक्ति थे ग्रीष्म के लिए, टोटल 360 व्यक्ति थे। जितने थे उसको नीचे रखेंगे और 360 डिग्री से गुना करेंगे। 360 से 360 कट जाएगा, 90 डिग्री इसका आ जाएगा। ठीक है, तो पहला का 90 डिग्री आ गया। दूसरा जो कि हम लिखेंगे वर्षा के लिए, इसी का ए बी करके बना सकते हैं, ए बी। ये पहले दूसरा क्वेश्चन का ए बी खंड बना रहे हैं। वर्षा ऋतु के लिए सब में तो वही चीज़ अभी करेगा। देखिए वर्षा का त्रिज्यखंड इस तरह आप लिख सकते हैं। वर्षा में 120 है लोग, 360 टोटल लोग, 360 डिग्री से गुना, इसे ही कट जाएगा, 120 डिग्री इसका आ जाएगा। तीसरा आपका है सी में शीत ऋतु के लिए। शीत ऋतु के लिए हम इस तरह लिख देंगे। शीत ऋतु में टोटल 150 व्यक्ति हैं, 150 में 360 से भाग करेंगे, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, अब 300 से 1 मिनट 100 नहीं 360 होगा, 300 से 360 कट गया, 150 डिग्री इसका आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका आंसर दूसरा का। अब देखते हैं, इसमें बोला है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट खींचना आसान है। देखिए कितना कोण है, 90 है, 120 है और 150 है। तो इसके लिए हम पाई चार्ट खींचने जा रहे हैं। देखिए इसके बाद हम पाई चार्ट खींचेंगे इसका। यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है, बस एक आपको वृत्त बनाना होगा। ठीक है, वृत्त बना के क्या करना है, सबसे पहले जो कोण था हम कोण लिख लेते हैं। पहला था 90 डिग्री, अभी पीछे वाला में पेज में था।
फिर था 120 डिग्री, फिर था 150 डिग्री। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री यहाँ पर बना लेते हैं। 90 डिग्री के लिए हम पहले एक यहाँ पर त्रिज्या खींचिए, या तो सबसे बेस्ट रहेगा आप क्या करें कि इस चांद का सहायता लें, सबसे इजी रहेगा। खैर 90 डिग्री आप यहाँ पर बना भी सकते हैं, लेकिन चांद का सहायता से बनाएं। चलिए, पूरा सीधा ये लकीर इस पर बैठना चाहिए। 90 डिग्री का कोण आप सीखेंगे। 90 डिग्री यहाँ से इसको क्या करना है, आपको मिला देना है। पूरा को नहीं मिलाइएगा, यहीं तक मिलाना हो। ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब बच गया कितना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कैसे बनाएंगे आप, अब यहाँ पर इसको बेस लेकर के बनाएं, यहीं पे रखेंगे, इसको पूरा सीधा कर लेंगे, 120 डिग्री पर जाके टिक लगा देंगे, यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको मिला देना है। तो ये जो हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। इससे आपको यहीं से मिलाना है। 1 मिनट, ठीक ही है, थोड़ा बहुत का अंतर हो गया है, देख लीजिएगा आप। 120 डिग्री, और जो बच जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम इसमें लिख देंगे शीत के लिए ही था। ठीक है, शीत के लिए ही था। उसके बाद 90 डिग्री जो था वो ग्रीष्म के लिए था, और ये वर्षा के लिए था। इस तरह इसका पाई चार्ट आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। यानी नीला रंग 18 आदमी को, हरा रंग 9 आदमी को, लाल रंग 6 आदमी को, पीला रंग 3 आदमी को, कुल योग भी दे दिया है। इसके लिए पाई चार्ट खींचना है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए पाई चार्ट खींचना एकदम ईजी हो गया आपके लिए। देखिए कैसे हम बताते हैं। पहला तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला है यहाँ पर, नीला, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, या फिर समझिए एक तरह से यहीं पर है आपको लिखा हुआ, आपको इसमें लिखना है। ठीक है, नीला कितना, नीला के लिए जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, त्रिज्यखंड का कोण जो बनेगा वो 18 बट्टा टोटल कितना है 36 है, और गुना में 360 होगा, है ना, क्योंकि पूरा में 360 डिग्री कोण बनता है। अब इसको काटिए तो 10 बार में कटेगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। किसके लिए, नीला के लिए। नीला के बाद हरा है, तो हरा का कोण जब हम बनाएंगे तो 9 बट्टा टोटल 36 गुना में 360, इसमें भी 10 बार में कटेगा, 10 9 90 डिग्री इसका बन जाएगा। उसके बाद लाल है, तो लाल का भी हम बना देते हैं। लाल में कितने हैं, 6 है, टोटल 36 डिग्री, 36 संख्या है, 360 से इसमें गुना कर देंगे, 10 बार में कटेगा, 60 डिग्री इसका आ जाएगा। लाल हो गया। पीला के लिए काम करते हैं, तो पीला कितने हैं, 3 है, 3 बट्टा 36 गुना में 360, 10 बार में इसको काटेंगे, टोटल 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, ये सब तो हो चुका है, इसका आपको इसी तरह से पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम तैयार करके रखे हैं सब कुछ, पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले केंद्र ले लीजिए, कोई भी माप का आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कोई भी फिक्स माप होना चाहिए। ठीक है, ये वृत्त बन गया। उसके बाद जो कहा गया, जहाँ पर एंगल है 180 डिग्री, क्या करना है, आपको एक व्यास खींच लेना, वही 180 डिग्री बन जाएगा। कहीं से भी आप सीधा व्यास मिला दीजिए, कितना डिग्री हो जाएगा वो, 180 डिग्री हो जाएगा। ये इधर 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। और ये किसके लिए था, नीला कलर के लिए था, तो नीला कलर इसमें लिख लेंगे। चलिए, उसके बाद हरा और लाल और पीला के लिए बोला है, तो हरा बोल गया कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस केंद्र यहाँ पर था, इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं पर ये लाइन जाएगा और इस लाइन को बंद करेगा। ठीक है, अब यहाँ से पूरा सीधा करेंगे इस तरह। हाँ, 90 डिग्री जहाँ पर मिल रहा है उसको क्या करेंगे, हम निशान लगा लेंगे, और इससे इसको मिला दिया जाएगा।
पूरा नहीं मिलाना है आपको। यहाँ देखिए सही है, यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया, तो ये बन गया आपका इधर 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसका था, तो 90 डिग्री आपका हरा का था, तो हम इसमें हरा लिख सकते हैं, हरा। उसके बाद है 60 और 30 डिग्री, तो इसमें आप इसको बेस समझ के 60 डिग्री फिर से खींच सकते हैं, देखिए। और जो बच जाएगा वो 30 डिग्री बच जाएगा। उल्टा पुल्टा करके कैसो करके बनाइए। हाँ, कितना खींचना है, 60 खींचना है, तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 60 है। अब इसको क्या करना है, आपको मिला देना है केंद्र से। इसको क्या करना है, आपको केंद्र से मिला देना है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और ये था कौन किस कलर का, ये जो बच गया वो हो जाएगा आपका, ये सब ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक से लिख सकते हो सीधा करके। ये 90 था, ये 60 है, ये 30 है, ये 180 है। तो 30 किसका था, पीला का था, तो हम इसमें पीला लिख लेंगे। और लाल का था 60, तो इसमें हम लाल लिख लेंगे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा गया है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो 105 अंक प्राप्त करने के लिए संकेत भी इसमें दे दिया है थोड़ा सा। 540 अंक के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री, अतः 105 डिग्री के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, इसको निकालना पड़ेगा। टोटल केंद्रीय कोण कितना था, 360 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको केंद्रीय कोण दे दिया है, लेकिन आपको वही निकालना है जो मान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो कहता है कि किस विषय में उस विद्यार्थी को 105 अंक प्राप्त हुए हैं। तो 105 अंक टोटल था कितना, 540 अंक। तो केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, इसमें जो बराबर होगा केंद्रीय कोण के बराबर होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 4 के पहला में क्या कहा गया था। एक मिनट, मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप स्पष्ट देख पाए। देखिए 105 अंक बोला, 105 अंक किस विषय में मिला है। तो 105 टोटल है 540, तो 540 को नीचे रखेंगे और 360 डिग्री से गुना कर देंगे। अब 18 तिरिक 54, 180 मरतबे कर दिए हैं, 18 दूनी 36। ठीक है, 3 से फिर इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 35 बार में। तो 35 दूनी गुना करेंगे तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो देखिए बताइए कि 70 डिग्री किस में है। तो 70 डिग्री सॉरी, देखिए यहाँ पर 70 डिग्री किस में है, तो 70 डिग्री हिंदी में है। तो हम इसमें लिखेंगे कि हिंदी में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो लिख देंगे हम लोग हिंदी में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, प्राप्त किए हैं। उसके बाद कहता है कि उस विद्यार्थी देख सकते हैं यहाँ पर, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में हिंदी से, तो हिंदी हुआ 70 डिग्री और गणित हुआ 90 डिग्री, तो 20 डिग्री का अंतर है। तो 20 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर 70 डिग्री का मान किसके बराबर है, यहीं से आप निकाल सकते हैं। 70 डिग्री का मान किसके बराबर था, एक मिनट, 70 डिग्री का मान जो था सो किसके बराबर था, यहाँ पर लिख सकते हैं। चूंकि 70 डिग्री बराबर 105 के बराबर था, 105 आया ना 70 डिग्री का मान, ठीक है, तो 105 के बराबर था। तो इसमें गणित और हिंदी में जो अंतर है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम। तो गणित और हिंदी में अंतर कितना है, 20 डिग्री का। तो पहले हम 1 डिग्री का निकालेंगे। 1 डिग्री का अंतर कितना हो जाएगा, 105 बटा में 70। और आपको 20 डिग्री का निकालना है। 20 डिग्री का अंतर हो जाएगा 105 बटा में 70 और गुना में 20 हो जाएगा। ये 0 से 0 को काट सकते हैं, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, और यहाँ हो जाएगा 3 5 7 बचे 35, यानी 15 दूनी 30 का अंतर है, 30 अंक का अंतर, 30 अंक का अंतर है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें इस तरह बना सकते। दूसरा बन गया। तीसरे नंबर में देखिए आप,
तीसरा नंबर में क्या कहा गया है देख सकते हैं कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंक के योग से अधिक है। तो इसको जांचना है, बहुत आसान है। देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़ देंगे तो सामाजिक विज्ञान प्लस गणित मिला के कितना होगा, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित। अब दोनों को जांचना है कि किसका ज्यादा है, गणित। इसमें सामाजिक विज्ञान कितना था देख सकते हैं आप, सामाजिक अध्ययन 65 डिग्री है और गणित कितना है, तो गणित है आपका 90 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 9 6 15 यानी कि 155 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 5 9 6 15 155 डिग्री हो गया। अब देखिए इसका देख लेते हैं क्या बोला गया है। उसके बाद विज्ञान और हिंदी में, तो विज्ञान प्लस हिंदी कर देंगे यहाँ पर, तो विज्ञान प्लस में हिंदी, विज्ञान हिंदी निकाल दीजिए। विज्ञान कितना है, तो विज्ञान आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री, और हिंदी दिया है आपका 70 डिग्री, तो 80 70 हो गया 150 डिग्री। तो बताइए कौन ज़्यादा है, तो सामाजिक विज्ञान और गणित वाला क्या है, ज़्यादा है। तो यही बात हमको क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित वाला इससे ज़्यादा है। तो जांच हो गया, अतः स्पष्ट है कि लिख सकते हैं हम, अतः स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक किससे ज़्यादा है, विज्ञान और हिंदी के अंकों से अधिक है, के अंकों के योग से अधिक है, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं, समझ गए आप। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दिखाना है, ठीक है। योग भी दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या, हाँ 4 है, ठीक है ये 4। अब देखिए 40 12 9 7 4 72 योग दे दिया है। तो आपको बताना है कि हिंदी अंग्रेजी मराठी और तमिल बंगाली ये सब बोलने वाले का क्या निकालना, पाई चार्ट बनाना है। तो सिंपल है, पहले हम लोग सबका कोण बना लेंगे, कोण बना के इस तरह फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहला 5 नंबर का देख सकते हैं, हिंदी के लिए क्या होगा। तो हिंदी के लिए कोण जो निकालेंगे केंद्रीय कोण, वो कैसे निकलेगा, तो कितना है 40 इसका है, टोटल योग 72 है और गुना में 360 हो जाएगा। 72 से इसको 1 मिनट, इसको 5 बार में काट सकते हैं, ठीक है। 36 दूनी 72 और 36 एकम 36 0, ठीक है 5 बार में इसको काट सकते हैं। अब 5 का 20 यानी 200 डिग्री हो जाएगा, किसका, हिंदी का हो गया 200 डिग्री। दूसरा है अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का भी सिंपल निकाल सकते हैं आप। अंग्रेजी का कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 12 है अंक और टोटल योग कितना है 72 है, तो उसको नीचे रखेंगे, गुना में 360, 5 बार में भी कटेगा तो 60 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मराठी का निकालना है, तो मराठी का निकालते हैं हम लोग। मराठी में टोटल योग कितना है 9 है, बट्टा में 72 है, गुना में 100 होगा, नहीं 360 हो गया, बार बार 100 क्यों प्रतिशत निकल रहा है। 72 फिर 5 मिनट में कटेगा, 9 5 45 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। अब ये डिग्री है, ध्यान में रखिएगा, 100 नहीं कर दीजिएगा इसको। अब इधर देखिए मराठी के बाद आ गया तमिल का आपको देखने को मिलेगा टोटल 7 है, और नहीं तमिल का टोटल 7 है, पूरा कितना है 72 है, गुना में 360। अब ये 5 बार में कटेगा, 7 5 कितना हो गया 35 डिग्री। उसके बाद बंगाली का 4 है, बंगाली का 4, अब 4 बट्टा में कितना हो जाएगा 72, गुना में 360 डिग्री। अब इसको काट सकते हैं 5 बार में, 5 का 20 डिग्री आ जाएगा। अब देख सकते हैं सभी का अलग अलग क्या हो चुका है, निकल चुका है, 60 20 हो गया, ये सब 300 जोड़ लेते हैं एक बार, 360 हुआ कि नहीं, 260 280 280 और ये हो गया एक तरह से 40, ये नहीं 280 और ये 35 और 45 हो गया 80, 360 हो चुका है। आपको कोण बनाना है 200 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 35 डिग्री और 20 डिग्री। अब इसको हम लिख लेते हैं साइड में और इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 200 इधर बना लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा।
नहीं तो अगले साइड बनाए थे। 260 45, 260 45, उसके बाद है आपका 260 45, 35 और 20, 35 डिग्री और 20 डिग्री। अब इसको क्या करना है, आपको पाई चार्ट में बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम तैयार कर रखे हैं सब कुछ। अब देखिए सिंपल सा बना देंगे हम लोग पाई चार्ट। कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त बन गया। वृत्त के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले 200 डिग्री का ले लेना है इसमें चाप। 200 डिग्री तो होगा भी नहीं, है ना। केंद्र कहाँ पर था भाई, केंद्र तो जरूरी है, ये था केंद्र। ठीक है, अब क्या करना, सबसे पहले आप 45 नहीं 60 लीजिए, क्योंकि 200 डिग्री तो होगा ही नहीं, 1 रेवोल्यूशन 180 डिग्री ही होता है। अब यहाँ पर सीधा पहले वो ले लीजिए, आप क्या करिए, त्रिज्या खींच दीजिए। ठीक है, अब त्रिज्या के हिसाब से सब कुछ काम होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण क्या करना है, यहाँ से आप खींच सकते हैं। देखिए अब इसको इस तरह क्या करना है, मिला देना है। मिलाना पूरा लास्ट तक नहीं है, ध्यान में रखिएगा, यहीं से मिलेगा, यहाँ से वृत्त के परिधि पर से। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गया, इसको बना सकते हैं 60 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री बनाना है, तो इस बेस से 45 डिग्री आप बना सकते हैं। यहाँ पर लेंगे, इधर लेंगे, और हो गया सब कुछ। 45 डिग्री हमें बनाना है। तो 45 दिख रहा होगा आपको, 40 और 50 के बीच में यहाँ पर 45 है। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं इसे। पूरा हमें नहीं मिलाना है, ध्यान रखिएगा। ये एक्स्ट्रा आ गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री। फिर उसके बाद आपका है 35 डिग्री और 20 डिग्री। सबसे पहले 35 डिग्री बनाते हैं हम लोग, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री कैसे बनेगा देख लीजिएगा। 40 यहाँ पर, 40 और 30 के बीच में 35 हो गया। इसको आप क्या करना, मिला दीजिए। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 20 डिग्री है, तो यहाँ पर से आप 20 डिग्री ले सकते हैं। चलिए, हाँ 20 डिग्री यहाँ पर यहीं पे मिल जाएगा आपको। तो 20 डिग्री इसको क्या करना है, आपको यहाँ से मिला देना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 डिग्री। अब बच गया 20 हो गया, 45 60 सब कुछ हो गया। अब बच गया वो सब हो गया कितना डिग्री, ये हो जाएगा 200 डिग्री। अब सबका नाम लिख सकते हैं आप। 200 डिग्री किसके लिए था, हिंदी के लिए था, तो हिंदी लिख दीजिएगा। 60 डिग्री किसके लिए था, तो अंग्रेजी के लिए था, तो इसमें आप अंग्रेजी लिख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी लिख दीजिएगा। मराठी के लिए 45 डिग्री था, तो इसमें 45 डिग्री में मराठी लिखिए। और तमिल के लिए 35 डिग्री, तो 35 डिग्री लिख दिया हमने। और बंगाली के लिए बहुत कम 20 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। इस तरह एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुका है। अगले एक्सरसाइज को हम लोग फिर कवर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।